जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कुछ ऐसे सेक्टर एंड स्टॉक्स के बारे में जहाँ पर कंपनीज को अपनी फैक्ट्रीज बंद करनी पड़ सकती है वॉर के चलते। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में उन्हीं सेक्टर एंड स्टॉक्स को डिस्कस किया है जहाँ पर आपको वॉर का इम्पैक्ट अगले 3 से 4 महीने में देखने को मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहला सेक्टर है एआई सेक्टर। अगर ये युद्ध ऐसे ही लंबा खींचता है तो अगले 3 से 4 महीने में एआई सेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एआई बनाने के लिए, एआई चिप्स बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है हीलियम गैस। जैसे कि आपको पता है, ईरान ने कतर की सबसे बड़ी गैस फैसिलिटी पर हमला किया और मोस्टली जो हीलियम आता था वो वहीं से आता था, जिसके कारण आने वाले टाइम में हीलियम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो सकती है। अब आपके दिमाग में आएगा कि हीलियम ऐसा करता है क्या एआई चिप्स में। जो एआई चिप्स होती हैं वो इंटेंस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करती है और हीलियम का काम रहता है उस मशीन को, उस एआई चिप को कूल करना। इसलिए हीलियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और साथ में जो जितने भी एआई चिप्स बनाने के लिए बहुत बारीकी से काम करना होता है और अल्ट्रा क्लीन इन्वायरमेंट चाहिए होता है। ये हीलियम होता है, ये उनको अल्ट्रा क्लीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवा के देता है जो चाहिए होता है माइक्रोस्कोपिक सर्किट्स बनाने के लिए। और अगर आपके दिमाग में आए कि हम हीलियम ना यूज़ करके कोई और गैस यूज़ कर ले, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल, क्योंकि हीलियम का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है अभी तक साइंस के पास। हीलियम की ज़रूरत तो पड़ेगी अगर आपको हाई एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ को, फैक्ट्रीज़ को चलता रखना है। और जैसे ही ड्रोन हमला हुआ है कतर की फैसिलिटी पर, ईरान ने जो ड्रोन हमला किया उसके बाद कतर ने गैस प्रोडक्शन कट्स लिए और वहीं जो इतना भी हीलियम आता था दुनिया का 30 से 40% स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से आता था और वहाँ पर भी ईरान के हमले लगातार जारी हैं, जिसके कारण हीलियम सप्लाई क्राइसिस आ गया पूरी दुनिया में। अगर ये क्राइसिस ऐसे ही लंबा खींचता है तो जितना भी ये एआई बबल बना हुआ है वो बर्स्ट हो सकता है। जब भी कभी बबल बर्स्ट होता है तो जो अच्छी कंपनीज होती हैं उनके स्टॉक्स में भी भारी गिरावट देखने को मिलती है। साथ में एआई कंपनीज के लिए एक और बुरी खबर है, क्योंकि जब ट्रंप प्रेसिडेंट बना था तो वो सबसे पहले मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में दौरे के लिए गया था और जब वो वहाँ पर गया था उसने वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की यूएस में इन्वेस्टमेंट करने का वादा करवाया था। और आप देख भी सकते हो यूएई ने 1.4 ट्रिलियन का वादा किया था, कतर ने 1.2 ट्रिलियन का वादा किया था और मतलब टोटल 4-5 देशों ने मिलकर लगभग 4 ट्रिलियन यूएसए में इन्वेस्ट करने का वादा किया था। जबकि अब जो यूएसए ने ईरान के साथ वॉर कर दिया तो ईरान ने बमबारी पूरे मिडल ईस्ट में की है, जिसके कारण इन सभी देशों का भारी नुकसान हुआ है। इन सभी देशों ने अपनी सभी इन्वेस्टमेंट्स जो उन्होंने यूएसए में करनी थी उनको होल्ड पे डाल दिया और ये मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट होनी थी वो एआई सेक्टर में होनी थी। क्योंकि अब ये इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, जिसके कारण जो एआई स्टॉक्स के वैल्यूएशंस इतने ज़्यादा हाई हो चुके हैं, इन्वीडिया जैसी कंपनीज के, प्लेनेंटियर जैसी कंपनीज के मार्केट कैप ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के हो गए हैं। अगर ये बस्ट होता है तो मतलब पूरी विश्व के बाजारों में बहुत भयानक मंदी आ सकती है को डिस्कस कर लेते हैं और ये प्रॉब्लम बहुत ही सीरियस है। मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट के चलते ग्लोबल फर्टिलाइजर एंड फूड क्राइसिस आ सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फर्टिलाइजर बनाने के लिए, यूरिया बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट किसी चीज़ होती है वो होती है नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस की सप्लाई में तो ऑलरेडी आपको पता है डिसरप्शंस हो चुकी हैं और नेचुरल गैस के प्राइसेस भी बहुत बढ़ गए हैं, जिसके कारण बहुत सारी फैक्ट्रीज, प्लांट्स को शट डाउन करना पड़ रहा है। और साथ में 25% ऑफ वर्ल्ड फर्टिलाइजर जो पास होता था, जो आता था, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता था और वहां पर लगातार ड्रोन हमले जारी हैं। ये कुछ स्टॉक्स है जिनको फायदा हो रहा है इस खबर से, वो है फैक्ट, चंबल फर्टिलाइजर एंड खैतान केमिकल एंड फर्टिलाइजर। फिलहाल के तो लिए तो इनके शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इनके लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इनको गैस सप्लाई चाहिए होती है फर्टिलाइजर बनाने के लिए। इंडिया पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पर आता है फर्टिलाइजर बनाने के मामले में, लेकिन हमारी आबादी भी बहुत बड़ी है तो हमारे जरूरत भी उस हिसाब से बहुत बड़ी है। इसके लिए हमें बाहर से फिर भी फर्टिलाइजर्स को इम्पोर्ट कराना पड़ता है इंडिया में, क्योंकि फिलहाल के लिए अभी सरकार इन कंपनीज को प्रायोरिटी दे रही है, प्रायोरिटी बेसिस पर गैस दे रही है, जिसके कारण इन कंपनीज के लिए अच्छी बात है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में गैस सप्लाई ऐसी शॉर्टेज बनी रहती है तो इन कंपनीज को भी प्रोडक्शन कट, अपनी फैक्ट्रीज को बंद तक करना पड़ सकता है। अगले कुछ स्टॉक्स है जिनमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वो है आरसीएफ एंड जीएनएफसी, क्योंकि रॉ मटेरियल जो ये इंपोर्ट करते थे उसके प्राइसेस बढ़ गए हैं, जिसके कारण इन स्टॉक्स में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। और यूएन का भी कहना है ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो सकती है। अगर ये वॉर ऐसे ही चलती रही तो 45 मिलियन लोग भूखमरी में चले जाएंगे, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर हो जाता है। ये वॉर आपके घर तक आ सकती है अगर ये वॉर लंबी खिंच जाती है। अगर ऐसी भुखमरी जैसे सिनेरियो बनते हैं तो आपको वो तो पता ही है,
कोई भी बंदा पैसे को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देगा, उसको रोटी के लिए ज़्यादा ज़रूरत होगी। सो जो भी इन्वेस्टमेंट्स होगी अब एआई में नहीं जाएँगी, ऐसी बड़ी-बड़ी फैंसी कंपनीज़ में नहीं जाएँगी, स्टार्टअप में नहीं जाएँगी, वो जाएँगी ताकि कम से कम आम आदमी को अच्छी तरीके से रोटी मिल सके। और साथ में जो ये सप्लाई अभी तो गैस की जो गवर्नमेंट है, ये फर्टिलाइज़र बनाने वाली कंपनीज़ को कर रही है, पर गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा इसका, क्योंकि गवर्नमेंट इन कंपनीज़ को सब्सिडी दे देती है ताकि फर्टिलाइज़र्स के रेट कम रह पाएँ, ताकि किसान उस फर्टिलाइज़र्स को यूज़ कर पाएँ चीप रेट्स पे। लेकिन अगर ये लंबा चलता है तो सरकार के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी लंबे समय तक ज़्यादा सब्सिडी देना। सो नेक्स्ट सेक्टर बात कर लेते हैं, वो है सिरेमिक इंडस्ट्री। इसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें बढ़ गई हैं और मोस्टली कंपनीज़ ने तो अपने जो फैक्ट्रीज़ हैं उसको बंद भी कर दिया है। गुजरात में सबसे बड़ी सिरेमिक इंडस्ट्री है, सो मोस्टली फैक्ट्रीज़ वहाँ पर बंद हो गई हैं गैस सप्लाई के चलते। और ये लिस्ट है उन स्टॉक्स की जो इंडिया में लिस्टेड हैं और सिरेमिक में काम करती हैं। सो आप वीडियो को पॉज़ करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप देख भी सकते हो। मोस्टली जितनी भी कंपनीज़ हैं, उन्होंने या तो 50% तक अपनी कैपेसिटी को कम कर दिया, या तो 20 से 25 दिनों के लिए कंपनी को फैक्ट्री को बंद कर दिया है। और इसका असर ये सिर्फ़ इन कंपनीज़ पर नहीं आएगा, ये आगे चलकर पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर जाएगा, क्योंकि टाइल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। सो अगर आपको घर बनाना है तो आपको बाथरूम में, आपको रूम्स में टाइल्स की बहुत ज़्यादा हैवी डिमांड रहती है। आजकल लोग टाइल्स लगाना पसंद करते हैं। सो अगर ये कंपनीज़ ऐसे ही शट डाउन करती रहती है अपनी फैक्ट्रीज़ को, तो पूरी इंडिया में टाइल्स की भयंकर शॉर्टेज हो जाएगी, जिसके कारण पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, पूरी रियल्टी सेक्टर को इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सो अब बात कर लेते हैं, क्योंकि ये दुनिया में पूरी वॉर्स चल रहे हैं, तो अब कंट्रीज़ का जो फ़ोकस होगा वो डिफेंस पे होगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ अपने बजट का वो डिफेंस पे खर्चा करेंगी, जिसके कारण अभी तक जो कंट्रीज़, जितनी भी कंट्रीज़ थी, वो खर्चा कहाँ पर करती थी? वो लोगों को सब्सिडीज़ देती थी। जैसे इंडिया में बहुत चलती है लाडली बहन योजना। मैं सब्सिडी का तो बिल्कुल खिलाफ हूँ, बट अब क्या होगा, ये सब्सिडीज़ देना गवर्नमेंट कम करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस पे खर्चा करेगी। जिसके कारण जितने भी बाकी सेक्टर वो, चाहे फिर वो एजुकेशन हो, हॉस्पिटल हो, या फिर कोई भी और सेक्टर हो, वहाँ पर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को कम करेगी, जिसके कारण कुछ ही कंपनीज़ के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जाएगा, क्योंकि इंडिया अभी डिफेंस में इतना आगे नहीं है। नो डाउट इंडिया डिफेंस में धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। इंडियन कंपनीज़ भी अब डिफेंस में भागीदारी कर रही हैं, एक्सपोर्ट कर रही हैं, बट फिर भी जो मोस्टली डिफेंस कंपनीज़ हैं, वो यूएसए की, रशिया की, फ्रांस की या फिर इज़राइल की हैं। सो आज भी हम अपना डिफेंस इन्हीं देशों से खरीदते हैं। सो अगर हम अपना पैसा इन्हीं देशों को देंगे तो इन देशों का फ़ायदा होगा। अभी तो फ़िलहाल जो सब्सिडी मिलती है, चाहे वो 1000 2000 रुपया जो भी माँओं-बहनों को मिलती है, वो सभी हमारे देश में ही खर्च होती है। लेकिन अगर हम डिफेंस में ज़्यादा खर्चा करेंगे तो इन देशों का ज़्यादा फ़ायदा होगा। या तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस इंडस्ट्री इंडिया में लेकर आनी चाहिए, इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। इसलिए हो सकता है अगले बजट में आपको इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिले। और साथ में जो ट्रंप ने मिडल ईस्ट का हाल किया है, अभी थोड़े सालों पहले तो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ कहते थे हबीबी कम टू दुबई, और बहुत अच्छा एडवर्टाइज़मेंट करते थे पूरे मिडल ईस्ट को, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बना ली थी इन्होंने। पर मुझे लगता है जैसा ट्रंप की हरकतें, ये दोबारा से शेखों को ऊँट पर ही लेकर आएगा। क्योंकि जिस हिसाब से ईरान मिडल ईस्ट पर हमले करा, उस हिसाब से उसने पूरे मिडल ईस्ट को दसियों साल पीछे कर दिया है। इसके लिए मिडल ईस्ट में अब भारी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब पूरे मिडल ईस्ट को दोबारा से बनाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा ईरान के ड्रोन्स ने मिडल ईस्ट में तबाही मचाई है। सो आई होप ये युद्ध जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि युद्ध कभी भी इकोनॉमी के लिए, देश के लिए और एज अ ह्यूमन बीइंग कभी भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जानें जाती हैं और लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सो अगर ये युद्ध जल्दी खत्म होता है, तभी शेयर मार्केट का और दुनिया का कुछ अच्छा हो सकता है। पर जैसे कि ट्रंप की हरकतें हैं, बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि ट्रंप का तो कहना है जैसे ईरान का युद्ध खत्म होगा तो वो क्यूबा पर हमला कर देगा। सो ये ट्रंप जब तक है, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। सो जस्ट स्टे हैप्पी एंड एन्जॉय द शो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।